नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोले बाबा, जय शिव शंकर। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार घर की इन 3 महिलाओं को एकादशी का व्रत कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि का अपमान माना जाता है। भूलकर भी आप ऐसा अनर्थ मत करिएगा। साथ ही साथ जानिए एकादशी के व्रत में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। गुरु जी ने कथा में अपने भक्तों को बताया कि इन 3 औरतों को कभी भी एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, नहीं तो इन 3 औरतों को घोर पाप लगता है। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा से भी वंचित होना पड़ता है। लेकिन आखिर क्यों इन 3 औरतों को व्रत नहीं रखना चाहिए? व्रत रखना तो औरतों का प्रथम कर्तव्य होता है। व्रत रखने से पति की उम्र बढ़ती है। तो फिर गुरुजी ने आखिर ऐसा क्यों कहा? क्या आप भी जानना चाहते हैं? तो वीडियो के आगे तक बनी रहे हमारे साथ। दोस्तों, स्वागत है आपका नमस्कार टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एकादशी जो कि हरि का दिन माना गया है और यह भी कहा गया है कि देवी देवताओं के जो व्रत होते हैं वह आप करो या ना करो, आपकी मर्जी, इससे कोई बात नहीं लगेगा। लेकिन एकादशी की व्रत को अगर ना किया जाए तो इससे बहुत बड़ा अपराध लगता है, क्योंकि इस दिन अन्न में कलयुग निवास होता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो व्यक्ति इस व्रत को भली भांति पूरा कर लेता है तो भगवान विष्णु श्री हरि उसके सारे कष्टों को हर लेते हैं। आप चाहे कितने भी गरीब क्यों न हो, श्री हरि आपको सभी कष्टों से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन यह व्रत आपको सच्ची श्रद्धा से ही रखना है। अगर सच्ची श्रद्धा ना हो तो आप इस व्रत को भूल जाएं, क्योंकि शास्त्रों में इस व्रत को अहम भूमिका दी गई है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा पाता है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि घर में ऐसी 3 महिलाएं होती हैं जिन्हें एकादशी का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से बिहारी हो जाते हैं, क्रोधित, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। दोस्तों, आप ऐसा पाप कभी मत करना, नहीं तो आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, क्या तलाकशुदा औरत एकादशी का व्रत रख सकती है? दोस्तों, यह व्रत सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाता है। पुराणों में बताया गया है कि पति पत्नी मिलकर जब व्रत को पूरा करते हैं तो कई शक्तियाँ एक साथ जुड़ जाती है और बन जाता है महासंयोग। ऐसे में पुराणों में बताया जाता है कि दोनों पति पत्नी अगर किसी कारणवश अलग हो गए हैं और ऐसी स्थिति में आप एकादशी का व्रत करती है तो महालक्ष्मी का अपमान माना जाता है, क्योंकि यह व्रत भक्ति भाव और प्रेम को दर्शाता है। ऐसे में अगर आप अपने पति से अलग होकर एकादशी का व्रत करती है तो इसे माना जाता है श्रीहरि क्रोधित हो जाते हैं और आपका व्रत भंग हो जाता है। इसीलिए तलाकशुदा महिला एकादशी का व्रत कभी न करे। आप तभी करें जब आप अपने पति के साथ प्रेम भाव से रह रही हो। क्रोध में आकर पति से अलग होकर इस व्रत को नहीं किया जाता, क्योंकि इस व्रत में मुख से गाली देना भी पाप माना जाता है। नंबर 2, क्या मासिक धर्म में एकादशी व्रत किया जा सकता है? वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं को धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। इन दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने की इजाजत नहीं होती। साथ ही साथ पूजा पाठ का सामान और मूर्ति को हाथ लगाना भी अशुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो सही है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को पूजा पाठ इत्यादि करने से मना किया जाता है। लेकिन अगर व्रत के बीच किसी महिला को मासिक धर्म आ जाए तो व्रत तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बाकियों से दूरी बनाकर के सभी नियमों का पालन कर सकती हैं। पूजा पाठ से दूरी बनाकर अन्य नियमों का ठीक वैसे ही पालन करें जैसे कि सामान्य दिनों में करती है। ऐसे में आप पूजा पाठ किसी और से करा सकती है। इससे आपको व्रत का उतना ही फल मिलेगा जो शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि यह प्रकृति का चक्र है। इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता और ना ही इसमें कुछ गलत है। किसी भी ईश्वर के प्रति आस्था इंसान के मन और विचारों से जुड़ा हुआ होता है।
शरीर तो महज एक जरिया है, इसीलिए पूरे मन और श्रद्धा से माहवारी के दिनों में भी आप अपनी परंपराओं को बरकरार रखकर सभी नियम कानूनों का पालन कर सकती है। नंबर 3, क्या कोर्ट मैरिज करने वाली स्त्री एकादशी के व्रत को कर सकती है? दोस्तों, खास तौर से सुहागिन महिला के लिए एकादशी की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से करने से ही वैवाहिक जीवन, संतान की पूर्ति, धन दौलत, मोक्ष की प्राप्ति सब हासिल हो जाता है और पति पत्नी को 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो आप पवित्र एकादशी का व्रत भूल कर भी न रखें। इसकी कथा सुनना भी आपके लिए बाप के समान है। इस अवस्था में आप एकादशी का व्रत कभी भी ना करें। ऐसे में आप एकादशी के व्रत से दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला या पुरुष एकादशी व्रत पूजन नहीं कर सकती। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है, फिर भी आप एकादशी पूजा को करने में सक्षम नहीं है। पहले आप 7 फेरे लें, तभी आप एकादशी की पूजा या व्रत कर सकती। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल भी हो सकती हैं। आप करवा चौथ का व्रत भी कर सकती हैं। और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करती है, तो घोर अनर्थ और पाप की भागीदार बनती है। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।